एक रात एमी बाथरूम में अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बात करते करते उसका चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने जल्दी से कॉल काट दी। तभी उसका ब्लैक कॉलीग बिना कुछ समझे अंदर आ गया। एमी को शक था कि कहीं उसके पति ने कुछ देख तो नहीं लिया, इसलिए उसने तुरंत उसे घर छोड़ने को कहा। रास्ते में पति के लगातार कॉल आते रहे, लेकिन एमी डर के मारे सब काटती रही। उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे उसे भारी पड़ेगा। दोनों एक गैस स्टेशन पर रुके। एमी कॉफी लेने स्टोर में गई, लेकिन काउंटर पर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। बिजली नहीं थी। उसने पैसे वहीं रखे और मुड़कर जाने लगी। तभी उसकी नजर शेल्फ पर पड़े खून के निशानों पर गई। दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक गोली चली, सीधे उसके पास से गुजर गई। अब साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, कोई उसे मारना चाहता था। वह तुरंत शेल्फ के पीछे छिप गई और बाहर खड़ी कार में बैठे कॉलीग को आवाज दी, लेकिन वह गाने सुनने में इतना खोया था कि कुछ सुन ही नहीं पाया। मजबूरी में एमी को खुद ही लड़ना पड़ा। उसने कपड़े फाड़कर घाव बांधा और फिर बाहर झांका। दूसरी गोली बाल बाल बची। अब डर अपने चरम पर था। तभी काउंटर से एक आवाज आई। उसने देखा, आवाज एक वॉकी टॉकी से आ रही थी। दूरी बहुत कम थी, लेकिन खुला एरिया होने के कारण खतरा बड़ा था। ध्यान भटकाने के लिए उसने चिप्स के पैकेट ऊपर फेंके और मौका देखकर वॉकी टॉकी उठा लिया। उसने मदद मांगी। दूसरी तरफ से आदमी ने कहा कि पुलिस को खबर कर दी गई है और उसे वहीं रुकना चाहिए। बातचीत के दौरान उस आदमी ने कैजुअली पूछा, तुम्हारा उस ब्लैक गाय से क्या रिश्ता है? ये सुनते ही एमी के हाथ कांप गए। उसने वॉकी टॉकी गिरा दिया। अब उसे समझ आ गया, वही आदमी कातिल है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर लाइट स्विच पर गई। उसने सोचा, अगर लाइट बंद हो जाए तो वह अंधेरे में निकल सकती है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गोली चल गई। उसका हाथ लगभग उड़ ही गया। घायल हालत में उसने एक और तरीका सोचा। शेल्फ को धक्का दिया और तभी उसे पता चला कि शेल्फ हिल सकती है। उसने धीरे से उसे खिसकाना शुरू किया और कातिल ने फायरिंग रोक दी। नीचे झांककर उसने देखा, काउंटर के पास एक लाश पड़ी थी जो कई घंटों पुरानी लग रही थी। डर के बीच उसे एक आइडिया आया। उसने एक मजबूत गोंद उठाई और अपने जख्म पर लगाकर उसे बंद किया। फिर कुछ पेन किलर्स निगल लिए। अब उसका ध्यान सिर्फ भागने पर था। उसे पास ही एक शव पर कार की चाबी दिखी। वह रेंगते हुए वहां पहुंची, चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ी। तभी अचानक कातिल सामने आ गया। काउंटर के ऊपर से कूदकर एमी ने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली। आदमी ने सफाई दी, कहा कि उसका भाई यहाँ डिलीवरी बॉय था और उसकी पत्नी काउंटर पर काम करती थी। लेकिन एमी को याद था, वॉकी टॉकी पर वही आदमी कह रहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी, इसलिए उसने सबको मार डाला। दोनों की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी और अब एमी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सच कौन बोल रहा है और अगला शिकार कौन होगा?